जय जगन्नाथ। आप सबको ऑनलाइन वैद्य पाठशाला में स्वागत है। हम लोग बड़े दिनों बाद आज संस्कृत की कक्षा शुरू करने जा रहे हैं। तो हम पिछले कक्षा में वर्णों का प्रकार भेद और उनका उच्चारण स्थान ये सब पढ़े थे। तो आज हम प्रयत्न पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं प्रयत्न क्या है। हम प्रयत्न को यत्न भी कहते हैं। तो यह दो भाग में विभक्त है। तो प्रयत्न क्या है? हम वर्णों को उच्चारण करने के लिए जो प्रयास करते हैं, जो शक्ति या फिर जो उच्चारण करते हैं, ये सब करने के लिए जो कोशिश रहता है उसे हम प्रयत्न कहते हैं। इसे हम यत्न भी बोलते हैं। ये दो भाग में विभक्त है। पहला नंबर है आभ्यंतर यत्न और दूसरा है बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न क्या है? वर्णों के उच्चारण से पहले किए जाने वाले आंतरिक प्रयास। आभ्यंतर का मतलब अंदर या आंतरिक। जो प्रयत्न मुख के अंदर किया जाता है, जो प्रयास हम वर्णों का उच्चारण करने के लिए मुख के अंदर करते हैं, उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। बाह्य प्रयत्न क्या है? जो उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास है। मतलब जब मुख से बाहर वर्ण निकलने लगते हैं, उस समय जो प्रयास किया जाता है उसे बाह्य प्रयत्न या बाह्य यत्न कहा जाता है। तो आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार है, जिससे हम स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत, ये 5 प्रकार के भाग में विभक्त किया गया है। आभ्यंतर यत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। आप इसे यत्न और प्रयत्न जो भी बोलेंगे वो सही होगा। स्पृष्ट प्रयत्न क्या है? जब जीवा तालु मूर्धा दंत को स्पर्श करती है तो इसे स्पष्ट यत्न किया जाता है। स्पृष्ट यत्न जो उच्चारण करते समय जो प्रयास हम करते हैं, जिसमें जीवा तालु मुद्रा और दंत को स्पर्श करती है, उसे स्पृष्ट यत्न कहते हैं। इसका उदाहरण है क से लेके माँ तक। इसके बाद आता है ईषत् स्पृष्ट। थोड़ा सा स्पर्श या थोड़ा सा छू कर गया हो, इसे हम ईषत् स्पृष्ट कहते हैं। इसका उदाहरण है अंतस्थ व्यंजन जो है य, र, ळ, व। उसके बाद आता है ईषत् विवृत जो ऊष्म वर्ण है, इसे हम शल्य प्रत्याहार भी बोलते हैं। इसका उदाहरण है ऊष्म वर्ण जो है तीनों स एंड ह। इसके बाद आता है विवृत, बिना किसी की सहायता लेने पड़ता है, जिस वर्ण को उच्चारण करने के लिए किसी की सहायता लेना नहीं पड़ता है, जो कि स्वर वर्ण है। हम स्वर वर्ण को उच्चारण करते समय किसी की सहायता नहीं लेते हैं, तो इसे विवृत बोला जाता है, विवृत यत्न कहा जाता है। संवृत क्या है? संवृत का मतलब है जो ढका हुआ आता है, जिसमें उच्चारण करते समय जो प्रयास होता है उसमें वायु का मार्ग बंद होता है। इसका उदाहरण है हर्स्व। उदाहरण है छोटी छोटा हो, इसे हम हर्षई हर्षहु बोलते हैं। ये हो गए आभ्यंतर यत्न। अब हम पढ़ेंगे बाह्य यत्न। बाह्य यत्न 11 प्रकार का है, जो है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये जो विवार है, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये 8 व्यंजन से संबंधित है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित स्वरों से संबंधित है। तो विवार, श्वास और अघोष ये तीनों
एक प्रकार का है। विवार क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण के समय स्वर तंत्रिया खुला रहता है उसे विवार कहते हैं। श्वास क्या है? श्वास जिन वर्णों के उच्चारण के समय उनसे बाहर निकलने वाली प्रयत्न श्वास के द्वारा होते हैं। उच्चारण के समय अघोष क्या है? जिनमें वर्णों का उच्चारण के समय स्वर तंत्रिया खुले रहने के कारण जो वर्ण उच्चारण किए जाते हैं वे विशेष गूंज या विशेष शब्द पैदा नहीं करते हैं, इसे अघोष कहा जाता है। इनका उदाहरण है वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण जो है क ख च छ ट ठ त थ प फ तथा तीनों स। इसका और उदाहरण है जो है जीवामूल्य वर्ण, उपधमनीय वर्ण और विसर्ग। हम पिछले कक्षा में ये पढ़ चुके हैं। इनके बाद आता है सवार, नाद, घोष। ये तीनों एक प्रकार का है। तो चलिए जानते हैं सवार क्या है। सवार है जिन वर्णों के उच्चारण के विवार के विपरीत जब स्वर तंत्रिया सट जाती है उसे सवार कहते हैं। नाद क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण के समय निश्वास वायु के निकलते समय कंपन पैदा होता है अतः इसे नाद कहते हैं। जब निश्वास वायु के निकलते समय कंपन पैदा होता है इसे नाद कहते हैं। घोष क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण के समय जिन ध्वनियों का गूंज के साथ उच्चारण होता है उन्हें घोष कहते हैं। अर्थात स्वर तंत्रिया के दूर दूर रहने पर विवार, श्वास तथा अघोष प्रयत्न होते हैं और उनके सट जाने पर सवार, नाद तथा घोष प्रयत्न होते हैं। इनके उदाहरण है वर्ग के 3, 4 और 5 नंबर वर्ण जैसे कि ग, घ, व, ज, झ, ञ, ढ, ढ, द, ध, न, व, भ, म तथा य, र, ळ, व। विसर्ग और अर्ध विसर्ग ये सभी सवार, नाद और घोष के अंतर्भुक्त हैं। जब हम ग, घ उच्चारण करते हैं एक नाद या एक गूंज सुनाई देती है। इनमें लिखे गए सारे वर्णों को आप उच्चारण करके देखिए, एक गूंज उत्पन्न होगा। हम अल्प प्राण महाप्राण के बारे में क्लास 2 नंबर कक्षा में पढ़े थे। तो अल्प प्राण महाप्राण क्या है? अल्प प्राण है जिन वर्णों के उच्चारण करने में फेफड़े से निकलने वाली वायु का अल्प उपयोग होता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण का उदाहरण है वर्गों के 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वर्ण जैसे क, ग, व, ज, झ, ञ, ट, ढ़, ण, त, द, न, प, ब, म तथा य, र, ळ, व और अनुस्वार। ये अल्प प्राण का उदाहरण है। इसके बाद आता है महाप्राण। महाप्राण क्या है? जिनके उच्चारण में वायु का अधिक उपयोग होता है उन्हें महाप्राण कहते हैं। इनका उदाहरण है वर्ग के 2 नंबर और 4 नंबर वर्ण जो है ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ और तीनों स, ह। ये महाप्राण का उदाहरण है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये सभी स्वरों के तीनों बाह्य यत्न है। स्वर बनने के ये प्रयत्न और प्रयास कहा जाता है। तो उदात्त क्या है? उदात्त का सूत्र है उच्चैर उदात्त। जिन वर्णों के उच्चारण करने समय स्वर तंत्रियों में कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर उदात्त स्वर उत्पन्न होते हैं। मतलब तालु उच्चारण स्थान इसके ऊपरी भाग में जो स्वर उत्पन्न होता है, जहाँ प्रयत्न होता है उसे उदात्त कहते हैं। इसमें कोई भी चिन्ह का व्यवहार नहीं होता है। इसके उदाहरण है आ, छोटी ही, बड़ी आदि।
इसके बाद आता है अनुदात। स्वर तंत्रियों में कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर अनुदात स्वर उत्पन्न होते हैं। तालु आदि उच्चारण स्थान के निचले भाग में निष्पन्न जो स्वर होता है उनका बाह्य यत्न को अनुदात कहते हैं। इसमें अंडरलाइन होता है। उदाहरण आ, छोटी ई, बड़ी, इसके नीचे एक लाइन दिया गया है, ये उसका उदाहरण है। इसका सूत्र है नीचे रू अनुदात। इनके बाद आता है स्वरित। सूत्र है समाहारः स्वरितः। स्वर तंत्रिया में कंपन की आवृत्ति मिश्रित होने पर स्वर उत्पन्न होती है। समाहार स्वरितः। उदात और अनुदात का समाहार ये स्वरित कहते हैं। स्वरित का प्रारंभिक भाग उदात होता है, अंतिम भाग अनुदात होता है। इसके पहचानने के लिए एक खड़ी लाइन का व्यवहार होता है। यहाँ पर जैसे आ, ई, बड़ी ई के ऊपर एक खड़ी लाइन व्यवहार की गई है, इसको पहचानने के लिए ये व्यवहार किया जाता है। आप जब ग्रंथ पढ़ेंगे ये सब आएंगे। तो आज के लिए इतना। आप सबको इस कक्षा में क्या डाउट है वो आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।